ओम शांति। इस धरा पर भगवान एक ही बार आते हैं कलयुग के अंत में। हम सब ने भारत में सुना है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, पाप बहुत बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान आकर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। और सत्य तो ये है कि सभी धर्मों का विनाश भी करा देते हैं, क्योंकि वे धर्म रहते नहीं हैं। तो इस समय, उसी समय से हम गुजर रहे हैं। निराकार परमात्मा जो भाग्य विधाता है, इस धरा पर आए। हमने उनको समीपता से देखा, पहचाना, उनके द्वारा उनकी जानकारी मिली। वो क्या है? सूक्ष्मति सूक्ष्म है, निराकार है, सर्वशक्तिवान है। ये सब हमने जाना और पहचाना। समीप आते गए। लोग तो उसे देहधारियों को भी भगवान ही समझ लेते हैं। भगवान देहधारी नहीं है। चाहे वो देवता हो, चाहे गुरु हो, चाहे महान पुरुष हो, वे सब महान हैं, लेकिन भगवान नहीं। तो उन्होंने आकर हम सभी को अपने बच्चे बनाया। हम बच्चे थे पर भूले हुए थे, एडॉप्ट किया फिर से। ब्रह्मा वत्स बनाया, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनाया। हम सभी को पवित्र जीवन जीना सिखाया, अपना सत्य ज्ञान देकर राजयोग सिखाया, और हम राजयोग का अभ्यास करके और पावन बनने लगे। कर्मेंद्रिय जीत होने लगे, हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होने लगी, हम पुरुषोत्तम बनने लगे। ये बहुत सुंदर समय हम सब ने देखा। जो भगवान के समीप आए, उसने हमें ज्ञान का खजाना दिया और अनेक खजाने प्रदान किए। हमारा जन्म जन्म का भाग्य श्रेष्ठ कैसे बने, ये हमें स्पष्ट किया। अब हम 9 खजानों की चर्चा आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। भारत में 8 सिद्धियां और 9 निधियां, निधि माना खजाना, इनका गायन है। खजाने और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमने उनको 9 में समेटा है। धन को लोग खजाना मानते हैं, लेकिन इस खजाने में धन की बात ज्यादा नहीं आती है। हालांकि धन भी इम्पोर्टेंट चीज है, खजाना उसको ही मानते हैं आजकल तो संसार में। लेकिन जो सभी खजानों के मूल हैं, जिनसे हमारा जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनेगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले स्वयं भगवान ने आकर दिया सत्य ज्ञान। हम सत्य ज्ञान को ग्रंथों में ढूंढ रहे थे। हर धर्म के जो शास्त्र हैं, सभी लोग उनमें ही सत्य को ढूंढते हैं। ऐसा भी नहीं है कि धर्म ग्रंथों में सत्य नहीं है, बहुत सत्य है, लेकिन उनको समझना सबके बस का नहीं है। देखिए, जो भाषाओं को जानते हैं उन्हें पता है, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। लोगों ने, विद्वानों ने शास्त्रों के मंत्रों की या श्लोकों की या आयतों की भिन्न भिन्न तरह से व्याख्या की, शब्दों के अनुसार। भावना क्या थी उसमें, भाव क्या थे, ये कम लोग समझ पाए। दूसरी एक बात मैं और सबको कहूंगा, जिन आचार्यों ने या महान पुरुषों ने या धर्म पिताओं ने वो चीजें लिखी थी, उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा था। लेकिन आज जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत नीचा है, नहीं समझ सकते। अगर हमें उनके यथार्थ अर्थों को समझना है, तो हमें स्पिरिचुअल लेवल अपना उनके समान बनाना पड़ेगा। हमारा रूहानी स्तर, इसकी बहुत जरूरत है। तो भगवान ने हमें आकर ज्ञान दिया, ये बात हम अपने अनुभवों से जानते हैं। बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल लेवल, हमारी मनोस्थिति जितनी ऊंची ऊंची उठती जा रही है, उन बातों की गुह्यता को हम जानते जा रहे हैं। शब्दार्थ जान लेना वो सहज बात है, भावार्थ जान लेना, गुह्यता जानना, रहस्यों को जानना, ये हमारे स्पिरिचुअल लेवल के आधार से होता है, क्योंकि तभी हमारी बुद्धि बहुत रिफाइन और डिवाइन बनती है।
तो भगवान ने स्वयं आकर हमें ज्ञान का खजाना दिया है, हम सबके पास है। कोई इस ज्ञान को खजाना मानते हैं और दूसरे कुछ लोग इस ज्ञान को खजाना नहीं मानते, सोचते ज्ञान है, मुरलियों में मिल गया, वही वही तो बातें हैं। हमारे पास क्या ज्ञान की उतनी ही वैल्यू है जितने वैल्यूबल वे रत्न हैं? पूछें अपने से। अगर वैल्यू है तो हम उन्हें मिस नहीं करेंगे, हम उसमें ढीले नहीं होंगे, हम ये नहीं कहेंगे घर में ही सुन लेते हैं मुरली, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान भंडार हमें मिला है, इसी ज्ञान की तो हमें तलाश थी। ये लाइट है हमारे लिए, ये माइट भी है हमारे लिए, ये प्रकाश है सचमुच जो हमें राह दिखा रहा है। मंजिल कहाँ है, उस पे कैसे चलना है, मार्ग में रोडे तो नहीं है, अंधेरा हो तो हम पत्थरों को कैसे देखेंगे, हम पत्थरों से टकरा कर गिर नहीं जाएंगे। एक सुंदर रहस्य की बात पहले सुनेंगे। जिनके पास ज्ञान का खजाना बहुत होगा उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। भगवान के वचन हैं ये। अब हम सोच लें, अपने को देख लें, हम धन को कमाने में ज्ञान रत्नों के खजाने को इग्नोर तो नहीं करते जा रहे हैं? कहीं हम धन के पीछे इतने तो नहीं भाग रहे कि जो ये अविनाशी खजाना मिल रहा है उसकी हमें परवाह ही नहीं है? सुने, जो ज्ञान दान करेंगे वो जन्म जन्म धन से भरपूर रहेंगे। देख लो, ये खजाना जिसके पीछे मनुष्य भाग रहा है वो तो यही नष्ट हो जाएगा। और ये भी सबको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि धन होते भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, सब्जी नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, धन क्या करेगा, सिर दर्द से फटा जा रहा है, बैग भरा हुआ है पैसों से लेकिन दवाई नहीं है। तो ये भी समझ में आएगा कि धन काम नहीं आ रहा है, ज्ञान धन सदा काम आएगा। तो हम इस ज्ञान को दान करते चलें, दान देने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान का चिंतन करते चलें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्ञान चिंतन से सूक्ष्म शक्ति में बदल जाता है। ज्ञान चिंतन से हमें बल प्रदान करता है, वही ज्ञान हमारे लिए विवेक बन जाता है। उदाहरण है बहुत अच्छा, बाबा ने ही दिया था कभी। जैसे तुम रोज भोजन खाते हो, चबाते हो उसे, जिसको बाबा कहते हैं उगाड़ते हो। अगर भोजन ठीक से हजम हो जाए तो वही भोजन देखो शक्ति में, रसों में बदल जाता है, शरीर को हेल्दी बना देता है। और अगर किसी का भोजन हजम ना होता हो तो उसका भोजन उसके लिए कष्टकारी हो जाता है, बीमार करने वाला हो जाता है। ज्ञान भोजन मिलता है तुम्हें, अगर तुम उसे मनन करोगे, चर्निंग उसकी करोगे, तो वही ज्ञान का भोजन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा, जीवन को रसों से भरपूर कर देगा। इसलिए ज्ञान एक बल भी है, हमारी बुद्धि को डिवाइन बनाने वाला भी है। अब हम थोड़ा सा गहराई से विचार करें। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, देह के संबंधी, ये परिवार, ये मकान, ये बिजनेस, ये तो एक एक जन्म से जुड़े हैं। अगला जन्म लेते ही ये सब पीछे छूट जाएगा, दूसरा काम होगा, दूसरे संबंधी होंगे, दूसरा शरीर होगा, हम सब इसको जानते हैं। लेकिन आत्मा अविनाशी है तो आत्मा का मन और आत्मा की बुद्धि और संस्कार ये सब अविनाशी हैं, ये साथ चलते हैं। मन के विचार कैसे हो गए, मन में शक्तियां कितनी भर ली, बुद्धि में विवेक कितना समा लिया, ये सब साथ चलेगा। ज्ञान से विचार महान होते हैं। यहाँ अगर हम अपने विचारों को महान बना लेंगे तो ये महान विचार जन्म जन्म कंटिन्यू होंगे, साथ रहेंगे। और बुद्धि को जितना दिव्य बना लेंगे, डिवाइन कर लेंगे, उतनी ही वो श्रेष्ठ बुद्धि भी जन्म जन्म हमारे साथ रहेगी। सभी जानते हैं बुद्धि का जीवन में सर्वाधिक महत्व है।
धन चला जाए लेकिन बुद्धि ठीक हो फिर कमा लेता है मनुष्य। जॉब चली जाए बुद्धि अच्छी हो फिर मिल जाएगी। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कभी। बुद्धि हमारा अनमोल खजाना है, आत्मा की अनमोल शक्ति है, वो फैकल्टी है। तो हम अब जिस तरह की बुद्धि का निर्माण करेंगे, जिस तरह का मन बनाएंगे, वो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापुर में भी और कलयुग में भी। और वही बुद्धि संगम युग पर आकर, संगम युग कहलाता है जब भगवान इस धरा पर आते हैं, जब कलयुग का एंड और सतयुग की बिगिनिंग होती है। तो संगम युग पर आकर जब भगवान ज्ञान देंगे तो वही बुद्धि जो कैपेबल है सब कुछ ग्रहण करने की, पुनः सब कुछ ग्रहण करने लगेगी। तो बुद्धि का ये सर्किल बहुत सुंदर हो जाएगा। तो हम सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे हैं। बाबा अपने बच्चों को बहुत बुद्धिमान कहता है। क्यों कहता है? देखो, कहा करते हैं कि तुम भले ही माताएं पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन कैसी बुद्धि तुम्हारे पास है? भगवान को पहचानने की बुद्धि, उसे अपना बनाने की बुद्धि, उस पर अपना सर्वस्व बलिहार करने की बुद्धि, उसके प्यार में मगन हो जाने की बुद्धि। यही बुद्धिमानी का लक्षण है। अन्यथा डिग्री होल्डर्स की जो बुद्धि है वो तो, बहुत लोगों को हमने बिल्कुल डिप्रेशन जैसी स्थिति में देखा, बुद्धि की सारी शक्ति पीएचडी करने में नष्ट कर दी। और बहुतों को बुद्धि के ईगो में देखा, दोनों ही नुकसानदायक। कुछ को इतना ज्यादा चिंतन चल रहा अपनी पढ़ाई का, अपनी एजुकेशन का, कि उन्होंने सारी शक्तियों को उसमें व्यय कर दिया, बचाई नहीं जीवन के लिए, परिवार के लिए भी नहीं बचाई शक्तियां, सारी संपूर्ण शक्ति एकाग्र होकर उधर लग गई। तो हम सभी बाबा के दिव्य बुद्धि संपन्न बच्चे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे पास ईश्वरीय बुद्धि है। तो देखिए, ज्ञान हमारा खजाना है। जहां कोई चीज काम नहीं आती, वहां ज्ञान का खजाना, एक एक रतन हमारी सेफ्टी का आधार बन जाता है। हम जानते हैं, कहीं हमें बहुत चिंता हो रही हो, चिंता में मनुष्य को नींद भी नहीं आती, भोजन भी अच्छा नहीं लगता, खुशी भी नष्ट हो जाती है। ज्ञान की एक बात याद आ गई, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। याद आते ही आधी चिंताएं लोप हो जाएंगी। याद आ गया, स्वयं भगवान ने कहा है मैं बैठा हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो? सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, उन्हें अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है? जिनकी चिंता भगवान करे, वो अपनी चिंता क्यों करें? आपने कहानी तो सुनी होगी, सुना देता हूं फिर से। अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, जयद्रथ ने उसकी खोपड़ी को ठोकर मारी थी। अर्जुन को जब पता चला तो उसने प्रतिज्ञा कर ली, कल शाम तक सूरज डूबने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। न वध किया तो चिता पर जिंदा ही जलकर भस्म हो जाऊंगा। सबने प्रतिज्ञा सुनी, तहलका मच गया। जयद्रथ को छुपाने की, दूर ले जाने की प्लानिंग होने लगी। श्रीकृष्ण ने सोचा कि चलूं देखूं, अर्जुन को नींद नहीं आ रही होगी कल की प्लानिंग के लिए, मैं उससे कुछ विचार विमर्श कर रहा हूँ। श्री कृष्ण पहुंचे तो देखा अर्जुन तो खराटे ले रहा है। पास बैठे, अर्जुन थोड़ा जगे, हाँ कैसे आना हुआ वासुदेव? कहा तुम तो सो रहे हो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके। तो उत्तर दिया, जिसकी चिंता वासुदेव करे, भगवान करे, उसको चिंता करने की क्या जरूरत है? आप घूम रहे हो ना मेरी चिंता करते हुए, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? जिनको पूर्ण विश्वास है भगवान हमारी चिंता करता है, अपने बच्चों की चिंता करता है, जिन्होंने उसके हाथ में जीवन नैया सौंप दी है उसकी चिंता वो करता है, वो चिंता क्यों करें? याद आते ही जीवन निश्चिंत हो जाएगा। तो ज्ञान की एक एक बात आपको खजाना महसूस होगी, एक एक संकल्प, एक एक ज्ञान का रत्न आपकी उदासी को दूर करने वाला बन जाएगा। एक एक रत्न आप
को अगर निराशा आ गई है जीवन में असफलता होने पर, पुनः आशाओं के दीपक दिखाएगा आपको कि नहीं, सफलता आपको होनी है, हिम्मत नहीं हारो। तो ज्ञान रतन है, खजाना है, मान लें, अरब सुंदर मौका है, इसका मनन करके इस खजाने में हम वृद्धि करते चलें। ये खजाना सचमुच ही अनमोल है, सभी महसूस कर रहे होंगे। बहुत बड़ी चीज मिली है हमें, इस सत्य की तलाश थी 2500 साल से हमें। विद्वान, आचार्य, स्कॉलर्स सभी सत्य ढूंढ रहे थे, सत्य मिल जाए। गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन गूढ़ विद्या है, सब नहीं समझ पाए। लोगों ने विद्वता हासिल की, गीता के सारे श्लोक रट लिए, गीता पर मास्टरी कर ली, कौन सा श्लोक कहाँ है, किसमें क्या लिखा है, वो सब मालूम कर लिया, रट लिया, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो ज्ञान के लिए चिंतन की बहुत आवश्यक है, ज्ञान के लिए अनुभवों की बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, जैसे गीता के 3 अध्याय में है, अर्जुन बुद्धि मुझ में स्थिर करके तू कर्म कर। अब ये राजयोग की बहुत सुंदर डेफिनेशन है, लेकिन किसने समझा इसको? कितने विद्वानों ने समझा और किया, न समझा न किया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बुद्धि कैपेबल बनेगी, हमारी बुद्धि सक्षम बनेगी गीता ज्ञान को समझने के लिए। बुद्धि बहुत रिफाइन होनी चाहिए, बहुत प्योर होनी चाहिए सत्य ज्ञान को समझने के लिए। केवल विद्वता के आधार पर, केवल लर्निड हो गए हम, विद्वता हासिल कर ली, इस आधार पे कोई गीता ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो खजाना है, इसे बांटते चलें, ये बढ़ता चलेगा। इसको चोर नहीं लूट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, ये बांटने से कम नहीं होता, ये बढ़ता ही जाता है। ऐसा खजाना हमारे पास है जिसने हमारे जीवन को चमका दिया है, जीवन को खुशियों का भंडार बना दिया है। ये ज्ञान सदा सदा के लिए हम अपने साथ लेकर जाएंगे तो द्वापर युग से भी हमें ज्ञान की तलाश नहीं रहेगी। अब ध्यान देंगे इस सीक्रेट पर। ऐसे नहीं हम ज्ञान, सत्य ज्ञान को ढूंढने के लिए फिर से भटकने लगेंगे। संगम युग पर जितनी शांति हम अनुभव कर लेंगे तो द्वापर से शांति की तलाश भी हमें भटकाएगी नहीं। जितना हम संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे यहाँ, तो द्वापर और कलयुग में भी संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता हमारी नेचर बन जाएगी। तो ध्यान दे ज्ञान के खजाने पर। दूसरा खजाना है हमारा गुणों का खजाना। देखिए, गुणवान व्यक्ति सबको प्रिय लगता है ना। आपके घर में एक बहुत सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन वो गुणवान ना हो, लड़ाकू हो, चेहरा तो सुंदर है लेकिन वचन बहुत भद्दे हैं, कड़वे हैं, पॉइजनस हैं, उसमें ईगो बहुत है, क्रोध बहुत है, तो आप सब जानते हैं कितना भी व्यक्ति सुंदर हो किसी को प्रिय नहीं लगता। और गुणवान व्यक्ति आप देख सकते हैं, वो फिजिकली बहुत सुंदर नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, फिजिकली उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन वो गुणवान बहुत है, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं तो रॉयल्टी नजर आती है, दूसरों पे कोई कष्ट आ जाए तो उसको मदद करने पहुंच जाते हैं, सबको सुख देने की भावना रखते हैं, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं, सुखदायी बोल निकलते हैं। ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय लगेगा और ऐसा व्यक्ति ही मोस्ट ब्यूटीफुल है। असली असली चार्मिंग पर्सनालिटी यही है, बाकी तो कुछ नहीं है। बहुत लोग सुंदर हैं, चेहरों पर उदासी छाई रहती है, क्रोध के लक्षण चेहरे पर स्पष्ट झलकते एक्सप्रेशंस नजर आते हैं, अहम कूट कूट कर भरा होता है। ये खजाने नहीं है, खजाने हैं हमारे सद्गुण। तो हम सभी सद्गुणों से अपने को भरपूर करें। कौन कौन से सद्गुण हो हमारे पास? सभी हों, लेकिन कुछ ऐसे मूल गुण हैं
जिनको यदि हम धारण कर लेते हैं तो बहुत सारे सद्गुण उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। जैसे उनमें से एक है निरहंकारिता। जो व्यक्ति निरहंकारी बन गया वो नम्र हो जाता है, पोलाइट हो जाता है, बहुत हम्बिल होने लगता है, उसकी वाणी बहुत स्वीट हो जाती है, सब उसको बहुत प्यार करते हैं। जिस मनुष्य में अभिमान है, अभिमानी व्यक्ति से सब दूर रहते हैं, उसको कोई कुछ सिखा भी नहीं सकता। अगर वो गलती करता है तो कोई करेक्शन नहीं दे सकता अभिमानी व्यक्ति को। नुकसान ही नुकसान होगा, उसके स्तर में गिरावट आती जाएगी, लोग दूर होंगे। कहीं यदि उसे एक संगठन की जरूरत है, किसी टीम की जरूरत है कुछ कार्य करने के लिए, सहयोगी चाहिए उसे, तो वो अपने को अकेला पाता है। तो एक निरहंकारिता का गुण धारण करते हुए अनेक सद्गुण उसके पीछे पीछे परछाई की तरह चले आते हैं। हम लक्ष्य बना लें, हम कितने भी बड़े बन जाएं, हम कितने भी महान बन जाएं, हमारा पद बहुत बड़ा हो, हमारे पास धन बहुत आ जाए, हमारा परिवार बहुत अच्छा योग्य हो जाए, नाम हमारा बहुत हो जाए समाज में, देश में, हम अभिमान न आने दें। यही विवेकशीलता है, यही सच्ची मानवता है, मानता है। हम हमेशा याद रखें जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वो ईश्वरीय देन है। भले ही आपने अपनी मेहनत से अर्जित किया हो, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं मनुष्य को, लेकिन मेहनत के साथ यदि ईश्वरीय ब्लेसिंग्स भी हों, गॉड्स ब्लेसिंग्स, तो जल्दी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो जो कुछ हमारे पास है वो ईश्वरीय देन है। ये संकल्प करते हुए हम अपने को नम्र चित्त बनाए रखें, पोलाइट भी रखें, ईगोलेस भी रखें। हमारे बोल में, व्यवहार में कहीं ईगो की कोई भी झलक दिखाई न दे। दूसरा गुण है हमारा बहुत सुंदर, सरलता, इजी नेचर, लाइटफुलनेस। हम बहुत हल्के रहें। हल्का व्यक्ति उड़ता है, हल्का व्यक्ति फ्लेक्सिबल रहता है। एक टहनी को देखिए आप, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तेज हवा चलने लगी झूमने लगेगा पूरा पेड़। और एक दूसरा पेड़ है जिसकी टहनियां बड़ी कड़क हैं, तेज हवा चलते टूट के गिरने लगेंगी टहनियां। जो मनुष्य फ्लेक्सिबल है वो खुशियों में डांस करता है। सरलता से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, देखो खुशी आती है, हर चीज इजी होने लगती है, मनुष्य अपने को मोल्ड करने लगता है, वो दूसरे की बात को भी सम्मान देने लगता है। कितनी क्वालिटी एक इजी नेचर के कारण आ जाती है, इस पर हम ध्यान दें। तीसरी हमारी बहुत बड़ी क्वालिटी है सबके प्रति निर्मल प्रेम और सद्भावनाएं। बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। सब धर्मों की आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, जीव प्राणियों के लिए हम प्रेम पैदा करें, तो हम उन्हें कष्ट नहीं देंगे, उनकी हिंसा नहीं करेंगे, उनको अपना भोजन नहीं बनाएंगे, सद्भावना रखेंगे। इससे हमारा अपना जीवन बहुत सुखी होगा और हमारे व्यवहार से संसार को बहुत कुछ मिलने लगेगा। एक एक चीज के आने से ये दो गुण, प्रेम और सद्भावना, अनेक गुणों को आकर्षित करेंगे। देखो, आप जिनसे प्रेम करेंगे वो आपसे प्रेम करेंगे, वो आपको सम्मान भी देंगे, वो आपके सहयोगी बनेंगे। जिनके लिए आपके मन में सब सद्भावनाएं हैं, आपकी सद्भावनाएं उनकी सद्भावनाओं को जागृत करेंगी, उनकी दुर्भावनाएं समाप्त होंगी और आपको देखकर यही चीजें करना दूसरे लोग भी सीखेंगे। तो आप सेंट्रल पॉइंट हो गए और आपके चारों ओर अनेक सद्गुण घूमने लगेंगे। संतुष्टता अगला गुण। संतुष्टता पर हम बहुत कुछ कह भी चुके हैं। हमें संतुष्ट आत्मा बनना है। संतुष्टता बहुत बड़ा खजाना है हमारा। भगवान ने तो कहा संतुष्टता बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी हम प्रॉपर्टी मान लें। आप देख ही चुके, आप चारों ओर देख लें, कई लोग बहुत धनवान हैं, कईयों के पास बहुत सारे वस्त्र हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं, कईयों के घर में बहुत अच्छा भोजन बन रहा पर वो खा के संतुष्ट नहीं, ये कमी रह गई, मीठा तो रखा ही नहीं है, तला हुआ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा भोजन खा के भी शिकायतें हैं, संतुष्टता नहीं है। एजुकेशन में देख लीजिए, स्टूडेंट लाइफ में देख लीजिए, बहुत बच्चे संतुष्ट नहीं हैं।
कोई बुरे संग में जा रहे हैं, तो कोई अच्छा पढ़ रहे हैं, किसी की परसेंटेज जरा सी कम रह गई तो असंतोष हो गया है। संतुष्टता को धारण करें तो जीवन में शांति आ जाएगी, सच्चा सुख मिलेगा, आपके चेहरे पर अलौकिकता रहेगी और बहुत कुछ अच्छा रहेगा। ऐसे ही सत्यता हमारा बहुत सुंदर गुण है। आप कहेंगे कलयुग के झूठी दुनिया में और सच्चाई, ये तो इम्पॉसिबल है। सच्चे लोग तो भूखे मरेंगे, ईमानदार लोग तो भूखे मरेंगे। ये सच है कि आजकल सत्य और ईमानदारी का समय नहीं है, लेकिन समय के क्रिएटर हम हैं। समय को हमें लाना है। हम सबको देखकर अपने सद्गुणों को भूल जाएं तो नुकसान हमें ही बहुत होगा। इसलिए संसार चाहे कैसा भी हो, हमें अपने कुछ सिद्धांतों को साथ लेकर चलना ही है। उनसे समझौता नहीं करना है। भले कष्ट होगा, आपको कम मिलेगा, लोग आपको थोड़ा कम बुद्धि का भी समझें, कैसा आदमी है, ईमानदार बना बैठा है, देखा भूखा रहता है। ठीक है, आपके पास कम पैसा होगा, लेकिन जो शांति आपके पास होगी, जो खुशी आपके पास होगी, वो उनके पास नहीं होगी जो ऐसे वैसे धन कमा लेते हैं। तो संतुष्ट रहने को हम अपनी नेचर बनाएं। ऐसे ही गंभीरता का गुण, अंतर्मुखता का गुण, दूसरों को सुख देने का गुण, अच्छे बोलने का गुण, मधुरभाषी होने का गुण, सबको अपना समझने का गुण, ये सब सद्गुण है। बहुत सबके साथ मिलजुल के रहने का गुण बहुत बड़ा गुण है। कई लोग बात बात में टकराते हैं, कई लोग बातों को खत्म करके मिलकर चलते हैं। हम सबको मिलाने वाले बन जाएं, हम घर को एक करने वाले हो जाएं, बिखेरने वाले नहीं, तोड़ने वाले नहीं। हम सबको फ्रेंड बनाने वाले बन जाएं, हम अपने मित्रों की संख्या बढ़ाएं, शत्रुओं की संख्या घटाते चलें। ये हमारा लक्ष्य हो जाए। जितने मित्र हमारे पास होंगे, उतना ही समय आने पर हम सहज विघ्नों को पार कर लेंगे। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हम सफलता के अधिकारी बन जाएंगे। तो हम सभी सद्गुणों से अपना श्रृंगार भी करें। ये हमारा बहुत बड़ा श्रृंगार है। ये सद्गुण सचमुच हमारी रियल प्रॉपर्टी है, हमारा रियल खजाना है। सद्गुणी व्यक्ति की ही महिमा होती है, जीते जी भी और जीवन के बाद भी। वही सबके लिए आदर्श होते हैं। तो आइए हम ज्ञान के खजाने से और गुणों के खजाने से स्वयं को संपन्न करें। बाकी सभी खजानों की चर्चा कल करेंगे। अब हम सभी 3 मिनट के लिए अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। मैं चमकती हुई आत्मा, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान पहला स्वरूप मेरा। अपने स्वरूप को देखें। मैं बहुत शांत, परम पवित्र, बहुत निर्मल, प्रेम से भरपूर हूं, सुखों का भंडार हूं। अपने देव स्वरूप को सामने खड़ा करें। पहला जन्म कंचन काया है, सिर पर डबल ताज है, अपने सामने देखें। यहाँ मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, विश्व राज्य अधिकारी हूँ। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य है। पूज्य स्वरूप, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ, या विघ्न विनाशक गणेश हूँ, मंदिर में स्थित हूँ।
भक्त मेरा गायन कर रहे हैं, मेरे इस पूज्य स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान की पालना में पलने वाली बहुत भाग्यवान आत्मा हूं, उसकी छत्र छाया में रहने वाली निर्भय आत्मा हूं। भगवान हमारा साथी बन गया, खुदा दोस्त बन गया, भाग्य का सितारा चमकने लगा। मैं फरिश्ता हूं, डबल लाइट, धरा से ऊपर। ओम शांति।